हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर 1 जियोग्राफी इन्वायरमेंट है इसका नाम, इसके नोट्स देखने वाले हैं इस चैप्टर के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इन्वायरमेंट चैप्टर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूं, एक्सप्लेन कर चुकी हूं और उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। साथ साथ इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर चुके हैं। जितनी भी वीडियोज़ हैं क्वेश्चन आंसर्स की, एक्सप्लेनेशन की, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये वीडियो नोट्स की होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट जो होता है किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है? नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग्स एक्सेट्रा दैट सराउंडिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेक द इन्वायरमेंट। तो देखिए, इन्वायरमेंट जो है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। नेचर, जितनी भी जगह हैं, लोग हैं, चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी क्या है, इन्वायरमेंट बनाती हैं। इट हैज़ थ्री कंपोनेंट्स। अब तीन टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। ठीक है, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एज वेल एज अ मैन मेड फिनोमिना। अब ये नेचुरल और मैन मेड फिनोमिना दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, natural environment comprises biotic and abiotic conditions, whereas the man-made phenomena comprises the activities and interaction among human beings. तो देखिए, नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, जितनी भी हमारी नेचुरली चीज़ें हैं वो सारी नेचुरल इन्वायरमेंट में है। अब नेचुरल में हमारे वाटर आ गया, ठीक है, और क्या आ गया, एनिमल्स आ गए, ह्यूमन बींग्स खुद आ गए, ठीक है, माउंटेन्स आ गए, लेक्स आ गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ तीन एग्जाम्पल लिखे हैं। अब देखो, एबायोटिक और बायोटिक की बात करें तो बायोटिक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अबायोटिक होते हैं हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दोनों नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। बायोटिक में देखो आपके एनिमल्स हो गए जो कि लिविंग है, एबायोटिक में आपके वाटर और माउंटेन्स हो गए, नॉन लिविंग है। समझ आ गई इतनी बात? तो नेचुरल इन्वायरमेंट तो हमने समझ लिया। अब मैनमेड में क्या होता है, मैनमेड में जो चीज़ हम बनाते हैं, ठीक है। अब आगे आपका नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ी और डिटेल दे रखी है। अब ये जो तीन कंपोनेंट्स हमने पढ़े ना, इन तीनों का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। नेचुरल मतलब जितनी भी नेचुरली चीज़ें आई हुई हैं जो हमने नहीं बनाई, जैसे कि हमारे वाटर, माउंटेन्स, लेक्स, सारी की चीज़ें, सारी की सारी ये वाली चीज़ें हमारी क्या हो गई, नेचुरल हो गई। ह्यूमन, ह्यूमन यानी हम सब लोग, ये ह्यूमन हो गए, टीचर्स, डॉक्टर्स, मतलब सब लोग वो हमारे ह्यूमन हो गए। ह्यूमन मेड मतलब जो हम लोगों ने बनाई है, ह्यूमन मेड और मैन मेड दोनों सेम ही बात है, जो हम लोगों ने बनाई है, जैसे कार, और मतलब अगर हम बेसिक से बेसिक एग्जांपल ले तो आप टेबल बोलेंगे, टेबल हो गई, चेयर हो गई, ये सारी की चीज़ें हमने ही बनाई है ना, सारी चीज़ें मैनमेड, आई मीन्स नेचुरल तो नहीं आई। नेचुरली हमें कार बनी हुई मिली थी क्या पहले? क्या पहले एकदम स्टार्टिंग के टाइम पे तो कार नहीं थी, धीरे धीरे इन्वेंशंस हुए, लोगों ने नई नई चीज़ें बनाई तो वो ह्यूमन मेड में आ गई। अब नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेस द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, लेक्स वगैरह, ये सारे वाटर में ही आ जाते हैं वैसे लेक तो, ठीक है। और वाटर में आपकी जितनी भी वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे आपकी जितनी भी लेक्स हैं, जितनी भी पॉन्ड्स हैं, गंगा, यमुना, सब वाटर में हैं, ठीक है, सब आपके नेचुरल इन्वायरमेंट में आती हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर आर द फोर डोमेन्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट की फोर डोमेन्स कौन सी हैं? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। ये तीनों क्या है? व्हाट आर द फोर डोमेन्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट? तो आप बोलोगे नेचुरल इन्वायरमेंट की फोर जो डोमेन्स होती हैं वो लिथोस्फीयर होती है, एटमॉस्फेयर होती है, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर होती है लैंड की जो जितनी भी चीज़ें हैं, सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फीयर इज सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इसमें आपके जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज। लिथोस्फीयर, एल से क्या होता है, लैंड होता है, तो ज़मीन की जितनी भी चीज़ें हैं ना, लैंड फॉर्म जितने भी हैं, जैसे माउंटेन हो गए, ज़मीन हो गई,
प्लेन्स हो गए, वैलीज हो गई, प्लेट्यूज हो गई, ये सारे लिथोस्फेयर होते हैं। हाइड्रोस्फेयर वाटर की, हाइड्रोस्फेयर वाटर की डोमेन है। इसमें जितने भी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सीज हैं, ओशियंस हैं, वो सारे हाइड्रोस्फेयर में आएंगे। उसके बाद एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होती है? जो भी थिन लेयर होती है ना अर्थ की, जो सराउंड करती है अर्थ को, thin layer of air that surrounds the earth, it protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर तो आपको पता है, ये हवा जितनी भी है, मतलब हमारा जितना भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या करता है? सन की डायरेक्ट रेज से ना हमें एटमॉस्फेयर ही बचाता है, यूवी रेज से हमें एटमॉस्फेयर बचाता है, ठीक है, हार्मफुल रेज जो होती हैं सन की। तो एटमॉस्फेयर समझ आ गया। एटमॉस्फेयर में गैसेस आती हैं बेसिकली, हाइड्रोस्फेयर में वाटर आता है, एंड लिथोस्फेयर में जितनी भी लैंड की चीज़ें हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, वो सब आती हैं, ठीक है। और जैसा आपको पता होगा 78% जो है नाइट्रोजन रहती है हमारे केस में एटमॉस्फेयर में, और बाकी की 21% हमारी ऑक्सीजन रहती है, और 0.1 या कुछ ऐसे करके बाकी की जितनी भी गैसेस होती हैं वो रहती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये समझ आ गया। उसके बाद आता है बायोस्फेयर, ठीक है। देखो एटमॉस्फेयर में आप ये भी लिख सकते हैं, मैंने एक और यहाँ डेफिनेशन जोड़ी है, देखिए, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसमें ना द थिन लेयर ऑफ अर्थ लिख दिया है, यहाँ ना एयर होगा, ठीक है। या फिर आप सिंपल डेफिनेशन, सबसे सिंपल यही है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, इसको भी आप याद कर सकते हो या लिख सकते हो, ठीक है। बायोस्फेयर की बात करें तो बायोस्फेयर नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। देखो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जितने भी लैंड, वाटर, एयर आपको एक जगह जब मिले, लैंड, वाटर, एयर सब एक साथ इंटरेक्ट करें, तो वो आपका बायोस्फेयर में आता है, ठीक है। तो चारों डोमेन्स हमने पढ़ ली नेचुरल इन्वायरमेंट की, सारी की सारी नेचुरली है ना, हमने नहीं बनाई, तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। फिर आता है इकोसिस्टम के बारे में, कि इकोसिस्टम क्या होता है। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच जो भी रिलेशन होता है, ठीक है, और उनके सराउंडिंग के बीच जो भी रिलेशन होता है, वो इकोसिस्टम में आता है, यानी हम और हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं। इकोसिस्टम रेन फॉरेस्ट का हो सकता है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन, स्मॉल पाउंड, मतलब सॉरी स्मॉल पॉन्ड पाउंड नहीं, पॉन्ड, तो छोटा से छोटा पॉन्ड, ये सब जो है इकोसिस्टम में ही आते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग का जो भी रिलेशन है, मतलब सब इकोसिस्टम में आ जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब देखिए ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बींग्स अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं अपनी नीड्स के हिसाब से। पहले जो ह्यूमंस थे वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते थे नेचुरल सराउंडिंग्स में, फिर धीरे धीरे लोग, जैसे समय के साथ साथ लोगों को पता चला कि कैसे नई चीज़, मतलब क्या क्या पूरी, मतलब वो जानते रहे। देखिए इसमें यही है कि हम अपने हिसाब से अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। हमें ये लगा कि भाई अभी हम दूर से एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ है ना, धीरे धीरे हुआ सब कुछ, सब जो इन्वेंशंस करे हैं वो एक साथ तो नहीं करे, किसी को कुछ आइडिया आया, किसी को कुछ आइडिया आया, नई चीज़ बनाई साइंटिस्ट्स ने, रिसर्च करी साइंटिस्ट्स ने, ठीक है, और फिर धीरे धीरे आविष्कार किए, और इस टाइम के साथ सब कुछ हुआ है। तो टाइम के साथ लोगों की नीड बढ़ी, लोगों ने नए नए इन्वेंशंस कर लिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन एंड इंफॉर्मेशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जो कम्युनिकेशन है वही चीज़ हो गई कि कम्युनिकेट करना एक दूसरे से, वो सब कुछ ईजी हो गया है। एक तो ट्रांसपोर्ट्स आ गए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ है, इससे कम्युनिकेशन आसान हो गया है। अब आप एक मैसेज भेजते हो, झट से वो पहुंच जाता है दूसरे के पास, ठीक है। पहले चिट्ठियाँ, खत लिखा करते थे तो बहुत टाइम होता था, लगता था वहाँ पहुँचने में। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इस चैप्टर के नोट्स जो है यहीं कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ह्यूमन इन्वायरमेंट तक यहाँ पर हमने सब पढ़ लिया, ह्यूमन इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम के बारे में, नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर रही होगी। नोट्स के बारे में वीडियो थी, और देखिए तो आप हमें सपोर्ट दिखा सकते हैं। आपको बस क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से अभी कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। फॉर वॉचिंग।